नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा के विषय में, यानी कि आपके हेडलाइन के विषय में। हेडलाइन जो हमारी हाथों में हेडलाइन की जो रेखा होती है, वो अगर हम बात करें तो हाथों की सबसे ज़्यादा पेचीदा स्थिति होती है। एकमात्र ऐसी रेखा है जिसे आप अगर अच्छे से पढ़ लो तो आप व्यक्ति के बारे में सारी चीज़ें ए टू जेड, जन्म से लेके उसके मरण तक का सारी चीज़ें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वर्तमान की स्थितियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उलझाती है तो वो भी मस्तिष्क रेखा ही उलझाती है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पूरा बॉडी है, लेकिन आपके पूरे बॉडी को अगर कोई मैनेज करता है तो आपकी हेड करती है, आपकी मस्तिष्क करती है। उसी तरीके से जो मस्तिष्क की हमारी रेखा होती है, हमारी सारी रेखाओं को अच्छी से अच्छी, आपकी सन लाइन हो, आपकी जुपिटर लाइन हो, मरकरी की हो, सैटर्न की हो, मार्स की हो, किसी की भी हो, लेकिन सबका कंट्रोल पावर ना आपके हेडलाइंस के पास पाया जाता है। अब हेडलाइन की मूवमेंट बहुत ही इतनी सूक्ष्म होती है कि आप उसे देख भी ना पाओ, बैक्टीरिया भी उतनी सूक्ष्म ना होवे कोई, तो वैसी स्थिति होती है। अब वैसे में आपने उसे पता करना होता है कि वास्तविकता में उसके साथ क्या है। ऊपर से इसमें क्या है कि बहुत सारी, मतलब आप देखोगे इसमें कि जैसे कि आप जानते हो ये हेडलाइन, ठीक है, अगर ये नॉर्मली यहाँ तक आ रही है तो इसमें बहुत सारी लाइन्स आपको होगी, बीच में कहीं ये घड़ी हो गई होगी, बीच में कहीं ऐसी आ रही होगी, ऐसी आ रही होगी, ऊपर आइसलैंड्स वगैरह होंगी, अच्छे हैं ये सब, लेकिन मतलब इस तरह की आपकी आकृति बन जाएगी, फिर इस तरह होगी, इस तरह की ऐसे होगी, बीच में होगी, बीच में कहीं कहीं गोल गुंबद बना रही होगी, बीच में कहीं पे टूटी हुई होगी, बीच में कहीं पे यहाँ पे मान लो कि क्रॉस की स्थिति नीचे से आ रही होगी। बहुत बार यहाँ पे देखोगे आप, नीचे से एक रेखा चली गई होगी, बहुत बार ऊपर से जा रही होगी, बहुत बार यहाँ तक आने के बाद ऐसा गोल गुंबद बना के फिर आगे की तरफ बढ़ी होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी इसमें स्थितियां पाई जाती है। अब क्या स्थितियां और कैसी हमारे लिए शुभ है, और किन स्थितियों में व्यक्ति किन तरह के कार्यों में पड़ता है, और किस तरह की मानसिकता उस समय व्यक्ति की होती है, इसके बारे में हम आपको अभी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 से 4 परिस्थितियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके इतने सारे भेद हैं कि बताना बहुत ही मुश्किल है। मैं 3 से 4 आपको पॉजिटिव जो इसके हैं उसके बारे में अभी बता दिए देता हूँ। मान लो कि अगर हृदय रेखा आपकी शेड्यूल से, मतलब जैसे इसको आना चाहिए वैसे आके एकदम सीधी अवस्था में नीचे की तरफ आ रही हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों में ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा है, क्वेश्चन करते हैं इसलिए। और आपकी ऊपर से यहाँ से रेखा कट के नीचे से भी ऊपर की तरफ आई हो, हालांकि अगर मोटी इस तरफ हो तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ मानना, और अगर ऊपर पतली हो तो नीचे से ऊपर की तरफ इसे आप मानना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, इसके लिए अगर सही बताऊं तो अंदर की सतही रेखाएं अगर विरोध में है तो ये मंगल दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन सतही रेखाएं अगर विरोध में नहीं है तो ये वाक्पटुता की निशानी होती है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा समझदार किस्म को होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनमें चीजों को समझने की, अगर इनके सामने आप कुछ अगर गलत बोल देंगे तो ये तुरंत उसे पकड़ लेंगे। किसी भी तरीके की गलती को पकड़ने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। इसके अलावा किसी भी विषय पर आप इनसे बात कर ले, उस विषय पर ये 5 मिनट तक आपसे, 5 मिनट 10 मिनट बस जितनी भी नॉलेज है उतनी आपसे बात कर लेंगे। और नॉर्मल आदमी से, मान लो कि आपकी हथेली में, किसी की हथेली में ए रेखा है, ठीक है, और आपकी हथेली में ए रेखा नहीं है, बस इतना ही तक आई है, तो आप तो इनसे कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि इनकी जो पावर होती है ना, मेंटल पावर आपसे बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, बहुत ही ज़्यादा। हर एक चीज़ों को ये ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया से समझ चुके होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हर एक विषयों में। खासकर अगर बात करें तो बौद्धिक क्षमता, जो इनकी मेंटल पावर है किसी चीज़ को समझने की, किसी भी विषय पर तर्क हो या चिंतन की कोई बात हो, देश विदेश वगैरह, रिलेशन फलाना चिलाना, किसी भी विषय पर इनको बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज के लिए में कमी नहीं होती है। अब अगर मान लो यही रेखा यहाँ पर नीचे इस स्थिति में बन रही हो तो क्या होगा, अगर चांद को छूते हुए रेखा बन रही हो तो ये स्थिति और भी ज्यादा बढ़िया है। सतही रेखाएं अगर विरोध में ना हो तो ये स्थितियां इतनी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वाक् चतुरता, मतलब आपकी जो बोलने की क्षमता है और बोलने की जो कला है वो काफी प्रसिद्ध होती है, विश्व स्तर पर इसे प्रसिद्धि मिलती है, और आप काफी ज्यादा निपुण वक्ता के रूप में जाने जाते हो। ऐसे लोग बहुत बढ़िया स्पीकर, बहुत बढ़िया प्रस्तोता, बहुत बढ़िया, मतलब जो भी कला से जुड़े काम है, और खासकर आपकी आवाज से, बोलने से, उन कार्यों में इन लोगों को काफी हेल्प मिलती है। ये लोग काफी ऊपर तक जाते हैं। चांद के कॉर्नर पे अगर है
तो निश्चित रूप से इन लोगों के लिए मतलब ऐसे ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। उस तरीके का इन्हें फायदा भी मिलता है हर एक जेंडर से। इसके अलावा यहाँ पे और एक तीसरी स्थिति बनती है, उसमें क्या होता है कि यहाँ से मान लो कि थोड़ा पीछे भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी स्थिति बन के जा रही हो, ये क्या है, ये आपके लिए समस्या की घंटी है। ऐसी स्थिति अगर मान लो ये दोनों रेखा नहीं हो, ठीक है, ये दोनों रेखा नहीं हो, बस यही हो, यहाँ पे गोल हो, तो क्या होगा, ये बताती है कि आप करते करते चूक गए, आप में सब कुछ था लेकिन उसका आप फायदा नहीं उठा पाए। ये स्थिति निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। कोई नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो कि सारी तैयारी कर ली, सब कुछ सही हो गया, जब इम्तिहान की बारी आई तो बस पता चला कि बस वही क्या उसे बोला जाता है, कहावत है ना अपने यहाँ, ढाक के दो पात, बस वही हो जाएगी। तो ये स्थितियाँ निश्चित रूप से जातक के विरोध में है। तो आप जो खासकर ये दोनों स्थितियां हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसके अलावा एक दो और स्थिति आपको मैं बता दिए देता हूँ। उन स्थितियों में है, एक मान लो आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे आ गई और यहाँ से टूट के नीचे की तरफ चली गई, नीचे की तरफ से फिर भी फायदेमंद है। अगर ये टूट गई और ऊपर की तरफ से चली गई फिर भी फायदेमंद है, लेकिन बस एक ही परिस्थिति में कि सभी रेखाएं इसके समर्थन में हो, इसके विरोध में ना हो, ठीक है। अगर विरोध में होंगी तो ये टूटने की अवस्था है। व्यक्ति इस अवस्था में मानसिक रूप से पक्षाघात का शिकार हो सकता है, मानसिक रूप से दरिद्र हो सकता है, मानसिक रूप से इसे बहुत सारी परेशानियां इसके जीवन में आने वाली है। लेकिन अगर सभी रेखाएं दोनों मार्ग की अगर अपने अपने घर में मजबूत हो तो ऐसी स्थिति में इनके लिए बहुत ही शुभ फल की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे हम जाने कि हमारी सभी रेखाएं हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है। दोस्तों उसके लिए आपको जब भी आप अपने इस हैंड को देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा क्लोज करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा इसमें सभी रेखाएं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये सभी रेखाएं सीधी अवस्था में इस पर हो, एकदम सीधी सीधी अवस्था में हो, बीच में इसके कहीं भी टूट के ना बनी हो, ठीक है, एकदम सीधी अवस्था में हो, टूट के ना बनी हो। और इन सबका झुकाव इस एरिया में आने के बाद, मतलब यहाँ तक आने के बाद इनका झुकाव ऊपर की तरफ हो। ऊपर की तरफ कहाँ हो, ज़्यादातर आप रेखाओं को अगर गौर से देखेंगे तो इनका झुकाव सूर्य की तरफ अगर चली जा रही हो तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर यही उसका झुकाव बीच बीच में आप कहीं कहीं देखोगे कि टूट गई है, ठीक है, और कहीं कहीं एकदम छोटे से गोले हो गए हैं, 2 4 10 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे हर जगह होते हैं। लेकिन लगातार ऐसे टूट के बन के ये सही रेखा आगे बढ़ी हो तो स्थिति घातक है, ठीक है, लगातार नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस मंगल की बात हो गई। अब इस मंगल पर क्या होनी चाहिए, सती रेखाओं की बात करें तो इस मंगल पर भी ऊपर की तरफ जाती जो भी रेखाएं हैं जो कि आपके जुपिटर माउंट तक चली जाए तो वो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा सामाजिक रूप से मान सम्मान की स्थिति बढ़ जाती है। एक तो आपके पास वाक्पटुता है ही, आप जहां बोलने बैठ जाते हो बोलने की कला तो आप में है ही, ऊपर से अगर इस मंगल का सपोर्ट मिल जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा सम्मान की भी प्राप्ति होगी। ये जैसे कि आपके सूर्य पर्वत के ऊपर की तरफ चला जाए, देश विदेश में ख्याति होगी, देश विदेश में आपको बुलाया जाएगा बोलने के लिए, देश विदेश में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। तो इन दोनों मंगल की स्थिति आपके मस्तिष्क रेखा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये आपको लेके चली जाती है जुपिटर पर, ये लेके चली जाती है सूर्य पर, और मंगल की जो अपनी स्थितियां हैं वो तो मजबूत है ही, पराक्रम आपको देती ही है। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारी मस्तिष्क रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बहुत पतली सी महीन सी अवस्था में आए और आराम से आगे तक चली जाए बहुत अच्छी है, बहुत ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन बस वही है कि सभी रेखाएं पक्ष में हो, सभी रेखाएं अगर विरोध में होंगी तो ये सारी अच्छी स्थिति होते हुए भी उसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यही था बस आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।